24 घंटे में भारत पर लगाऊंगा बड़ा टैरिफ। अभी ट्रंप का एकदम लेटेस्ट वाला बयान है भैया, लेटेस्ट। देखो कितने बजे, 5 अगस्त, आज 7:30 बजे आया है, लेकिन 4-5 बजे के आसपास ये स्टेटमेंट आया था। 24 घंटे में लगाऊंगा भारत पर बड़ा टैरिफ। क्यों? क्योंकि मेरी बात नहीं मानी। कल भारत ने जवाब दे दिया ना इसको कि तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। कौन सी वाली बात? ये कह रहा है कि रूस से तुम तेल नहीं खरीदोगे। हम क्यों तुम्हारी बात माने भैया? हम गुलाम तो हैं नहीं तुम्हारे, तुमने हमको नौकरी पे रखा नहीं हुआ है जो हम तुम्हारी बात मान लें। भैया रूस से हम इसलिए खरीदते हैं, काहे को? हमारी दोस्ती यारी पुरानी है उससे, हमारे को सस्ता पड़ता है, हमारे को डॉलर में पेमेंट नहीं करना पड़ता। ये सब अभी समझाऊंगा डिटेल में आपको। तो इसलिए हमने उनको मना कर दिया साफ साफ कि भैया हम तो खरीदेंगे, रूस से तेल हम खरीदेंगे। तो अब लग गई ट्रंप चाचा को दिल पे बात, हमारी बात कैसे नहीं मान रहा है। तो धमकी उन्होंने क्या दी है? 24 घंटे में, वो फिल्मों में डायलॉग नहीं होता है, 24 घंटे में अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तुझे घर से उठवा लूंगा। कुछ ऐसे ही चल रहा है भैया। 24 घंटे में टैरिफ लगाऊंगा बड़ा, भारत बात मान जा। और भारत ने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं नहीं मानना, जा जो करना है कर ले। ठीक है, अब क्या क्या हुआ जरा डिटेल में समझाता हूं इसको। देखो भैया, कहां गया ये, क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, खरीदेंगे हम। उस तेल का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल ओपन मार्केट में बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहा है, वो भी करेंगे हम। भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। और मतलब इसका कहना यह है कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, मतलब भारत रूस को धंधा दे रहा है, पैसा दे रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल रशिया क्या कर रहा है? यूक्रेन से लड़ने में, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। तो ये भारत बहुत गलत कर रहा है। अरे चाचा, अभी बताता हूं इसका डिटेल भी। इस कारण ट्रंप ने कहा कि वो भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया, अब समझो इसको डिटेल में। आदमी हमारे यहाँ 60 साल का होता है कोई आदमी, तो हम कहते हैं ना सठिया गया है आदमी। यह आदमी 80 साल का हो चुका है। तो 80 साल वाले को क्या कहोगे? सठियाए से ऊपर। समझाता हूं पूरा डिटेल में भी। अब इस पर भारत का स्टेटमेंट क्या है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कल स्टेटमेंट आया था, इसका पूरा समरी आपको देता हूं, भारत का स्टेटमेंट क्या आया है। देखो भैया, रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू होने के बाद एक बड़ी एनर्जी क्राइसिस हो सकती थी। जब भारत ने रूस से क्रूड खरीदना शुरू किया, उस समय अमेरिका ने भारत के इस कदम को अच्छा बताया था। उस समय बाइडेन था प्रेसिडेंट, ट्रंप नहीं था। तो उस समय बाइडेन ने क्या बोला था? भैया ये अच्छा कदम है कि रशिया से तुम तेल खरीद रहे हो। सारे लोग रशिया से खरीद नहीं रहे थे, सऊदी वऊदी से खरीद रहे थे। इकलौता भारत सामने आया था रशिया से तेल खरीदने के लिए, ताकि एक बैलेंस बना रहे ग्लोबल मार्केट में। भैया सब लोग सऊदी से ही तेल खरीदने पहुंच जाएंगे तो सऊदी अपना उटपटांग प्राइस मांगने लग जाएगा ना। तो इसलिए जब रूस से खरीदना शुरू किया भारत ने, तो अमेरिका ने बोला ये बहुत अच्छा किया भाई, तुम खरीद रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। उस समय सराहना की गई थी, कहा यह वर्ल्ड की एनर्जी मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस के साथ $68 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड किया। मतलब यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया के साथ $68 बिलियन का बायलैटरल, मतलब दोनों एक दूसरे से खरीद बिक्री किया। अच्छा, ये बात क्यों कह रहा है भारत कि भैया जिस रूस से आज आप खरीदने के लिए मना कर रहे हो, कल अमेरिका का जो दूसरा प्रेसिडेंट था वो सराहना कर रहा था, रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन भी कर रहा था, और तुम खुद कर रहे थे, मतलब अमेरिका वाले भी खुद ट्रेड कर रहे थे, आज भी ट्रेड कर रहे हैं। और कुछ स्टेटमेंट सुनिए। 2023 में 17 बिलियन का सर्विसेज ट्रेड भी हुआ था। 2024 में यूरोप ने रूस से 16 मिलियन टन का एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस का भी इंपोर्ट किया था। यह तब तक का सबसे बड़ा इंपोर्ट रिकॉर्ड था। और इसके साथ फर्टिलाइजर्स, माइनिंग, केमिकल, आयरन, स्टील भी इंपोर्ट किया। साथ साथ मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट से भी ये सब रूस से मंगवाया था। मतलब ये है कि अभी जो हम रूस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, हम इकलौते नहीं है भैया। अमेरिका खुद भी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन खुद भी कर रहा है, और बाकी लोग खुद भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट को समरी अगर मैं दूं, भारत का इंटेंशन क्या है? भारत ये कहना चाह रहा है कि भारत का सब्र का बांध अब टूट गया है। भारत ने जवाब दिया है कि बड़ों को जितना चीखना चिल्लाना था चिल्ला लिया भैया, अब तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, जो करना है कर लो तुम। ये मतलब होगा। रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते ही भारत ने रूस का रुख किया था। बेसिकली रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ था,
तब रशिया ने हमको ये ऑफर दिया कि भैया तुम हमसे तेल खरीदो, थोड़ा सस्ते में तुमको हम तेल दे देंगे, डॉलर में तुमको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे करेंसी में भी ले लेंगे, रुपया में भी ले लेंगे। ये सब रशिया ने हमको ऑफर दिया, तो हमने रशिया से खरीदना शुरू किया। अब डॉलर अगर हमको ज्यादा खर्च करना पड़ता है, अगर हमको पेमेंट हर चीज का डॉलर में करना पड़ता है, तो डॉलर का रिजर्व जो हमने बना रखा है वो खर्चा हो जाएगा ना भैया, वो कम हो जाएगा ना, तो डॉलर हमको संभाल के भी रखना है। रशिया ने हमको ऑप्शन दिया कि तुम रुपया में भी पेमेंट कर सकते हो, हमने किया। रशिया ने हमको सस्ता तेल का ऑप्शन दिया, हमने किया। ठीक है, ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर से तेल नहीं मिल रहा था, जैसे सऊदी वगैरह, तो अमेरिका ने भारत के तेल खरीदने के इस इनिशिएटिव को अच्छा बताया था कि सही किया, बढ़िया, कम से कम तुम रशिया से लेने लग गए। यूरोपियन यूनियन खुद रूस से बिलियन ऑफ डॉलर्स का व्यापार करता है आज भी। अब डोनाल्ड ट्रंप के बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण क्या है, समझो। होता क्या है कि आप भैया अमेरिका के राष्ट्रपति हो, तो अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद इसकी मंशा तो होगी ना कि भैया हम जिसको जो बोले बात मान ले, और एकदम उल्टा हो रहा है, कोई भी इसकी बात नहीं मान रहा है एक्सेप्ट पाकिस्तान, जो तुम्हारा पालतू है भैया, उसको तो मानना ही पड़ेगा ना, कर्जा चाहिए तुमको, तुम्हारे खर्चे पे उसको पलना है, तो वो तो मानेगा, बाकी कोई नहीं मान रहा। कनाडा जैसा छोटा सा देश भी उसकी बात नहीं मान रहा। अभी समझाता हूं, कनाडा का भी जिक्र है। प्रेसिडेंट बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे थे कि 1 दिन में वॉर रुकवा देंगे, और हुआ क्या? आज 200 दिन हो चुके हैं, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आज भी जारी है, युद्ध आज भी जारी है, इसकी कोई बात ही नहीं मान रहा। न यूक्रेन वाले मान रहे हैं, रशिया वाले तो वैसे ही नहीं मांगेंगे। प्रेसिडेंट बनने के बाद कहा था इन्होंने कि पुतिन मुझसे मिलना चाह रहे हैं और मिलकर वॉर खत्म करना चाहते हैं। हुआ आज तक वॉर खत्म? नहीं हुआ। फरवरी में यूक्रेन के प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस बुला करके लड़ा था, हड़काया था, कहा वॉर बंद करो वरना मदद बंद कर देंगे। बात मानी, वो भी बात, अरे जिसको तुम सपोर्ट कर रहे थे, जिसको पैसा दे रहे थे, वो भी तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तो आदमी का पगलाना तो थोड़ा लाजमी है ना। नहीं, कुछ हुआ नहीं। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की मदद करता रहा, जंग चलती रही। मई में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि भैया सीज फायर होने वाली है, मतलब युद्ध रुक जाएगा। यूक्रेन और रूस से बातचीत भी करी थी। अब 8 अगस्त की डेडलाइन दी है कि 8 अगस्त को तो कुछ करवा देंगे हम, होना जाना अब भी कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप इज अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर। कैसे? चीन को टैरिफ के बारे में पहले इन्होंने धमकाया था, पहले चीन पर इन्होंने बोला ना तुमको टैरिफ लगाएंगे, बदले में चीन ने क्या डबल टैरिफ उल्टा ठोका। कनाडा जो छोटा सा देश है उस पर टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने पलट इनके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया, और कनाडा ने तो भैया बायकॉट शुरू कर दिया इनके प्रोडक्ट पर। अपने देश में अमेरिकन सामान खरीदो ही नहीं, टैरिफ वैरिफ का लफड़ा खत्म। टैरिफ से सामान महंगा होता है ना, वो लफड़े ही खत्म। कनाडा ने बोला डायरेक्ट बायकॉट करो अमेरिकन प्रोडक्ट को। मतलब एक छोटा सा देश उठ करके खुलेआम चैलेंज कर रहा है इतनी बड़े अमेरिका जैसे देश को, तो बौखलाना तो तय है। अब यूएस में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर गई है। आपको ये जरा दिखाता हूं, ये तो भैया मोस्ट हेटेड प्रेसिडेंट ये बन चुका है दुनिया का इस वक्त। इसकी अप्रूवल रेटिंग है इस वक्त -15%। मतलब नीचे अगर आपको दिखाऊं, अच्छा पहले ये देख लो, 40% लोग इसके साथ हैं, कहने का मतलब जो ट्रंप कर रहा है बढ़िया कर रहा है। 55% लोगों का कहना है कि ट्रंप जो है कुछ भी कर रहा है भैया। 4% लोग को पता ही नहीं क्या चल रहा है, करें कि ना करें। अच्छा रेटिंग जरा बता दूं, जब ओबामा था ना तो 9% उनकी रेटिंग थी, +9%। बाइडेन जो कहते हैं बहुत बढ़िया राष्ट्रपति नहीं था, उसकी भी +5% रेटिंग थी। ट्रंप जब पहली बार बना था तो -14% था, पहली बार में भी इसका माइनस ही था। दूसरी बार जब है -15% है, मतलब पिछली बार से भी खराब राष्ट्रपति इसको इस बार माना जा रहा है। तभी मैंने कहा मोस्ट हेटेड प्रेसिडेंट ये बन चुका है ये चाचा जी। ठीक, अब एक चीज ये देखो, हाउ ट्रंप बैक्ड अवे फ्रॉम प्रॉमिसिंग टू एंड द रशियन यूक्रेन वॉर इन 20 आवर्स। ये जब प्रेसिडेंट नहीं बना था तब इसका कहना था कि मुझे एक बार बनाओ, 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, 24 घंटे में। पीछे हट गए भाई साहब, बात ही नहीं मान रहा कोई। सबसे बड़ी समस्या इसकी यही है, इसकी कोई बात ही नहीं मान रहा है। ठीक है, अब रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदे का सौदा कैसे है ये समझ लो जरा। देखो भैया, भारत जो है टोटल इंपोर्ट का 33% से ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करता है। मतलब हम जितना चीज खरीदते हैं उसमें लगभग 33% हम क्रूड ही खरीदते हैं, और क्रूड के मामले में भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा इंपोर्ट ही करता है। रूस के अलावा कहीं से तेल खरीदेगा तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, जो रशिया से हमको नहीं करना पड़ रहा है। देश के फॉरेक्स पर असर पड़ेगा, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, देश में महंगाई बढ़ जाएगी, कौन संभालेगा?
कौन भरपाई करेगा? ये ट्रम्प चाचा। इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा ऐसे में अगर हम रूस से नहीं खरीदते, तो इसलिए हमारा रूस से क्रूड खरीदना जरूरी है। ठीक, अब ये जो स्टेटमेंट है भारत का, इसको थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो स्टेटमेंट है, देखो, ये भारत का कहना है कि भारत जो भी आयात करता है, मतलब जो भी बाहर से इंपोर्ट करता है, उसका मकसद है भारतीय लोगों को सस्ती और स्थिर ऊर्जा कीमतें देना। मतलब कुल मिलाकर चीजें सस्ती अवेलेबल हो भारतीय लोगों के लिए, और ये जरूरत है जो ग्लोबल मार्केट की स्थिति के कारण मजबूरी बन गई है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जो ग्लोबल मार्केट को भी नजर में रखे हुए है। भैया अपनी इकोनॉमी तो देखो, दूसरों की इकोनॉमी को भी ये ध्यान में रखे हुए है। ट्रम्प जैसा पगलाया बौराहा नहीं है कि भैया भाड़ में जाए तुम्हारा, भाड़ में जाए अपना भी देश, अपने भी देश में ये महंगाई बढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वही खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं। मतलब हमको भारत से, हमको कह रहे हैं कि भैया तुम रूस से व्यापार कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, खुद भी वही कर रहा है। फर्क बस इतना है कि भारत के लिए ये एक जरूरी राष्ट्रीय मजबूरी है, जबकि उनके लिए ऐसे माहौल उनके लिए नहीं है। राष्ट्रीय मजबूरी कहने का मतलब हमारे देश के हित में यही जरूरी है, हमारे देश के लोगों के लिए यही जरूरी है, इसलिए इसको राष्ट्रीय मजबूरी कहा जा रहा है। ऐसे माहौल में भारत को निशाना बनाना ना तो जायज है और ना ही तर्कसंगत, मतलब लॉजिकल भी नहीं है। भाई क्या कर रहे हो तुम? जैसे हर बड़ी अर्थव्यवस्था करती है, वैसे ही भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को बचाने के लिए एक जरूरी कदम उठाएगा। एक क्या मतलब जरूरी कदम उठाएगा, जब भी जरूरत पड़ेगी। तो भारत का ये क्लियर और बोल्ड स्टेटमेंट आया है। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में बोलूं तो ट्रम्प को ये कहा जा रहा है, जो करना है कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। ऐसे में एक ट्वीट मैंने देखा, ए रंगनाथन का, अच्छी ट्वीट करते हैं वो। उनका ये ट्वीट है कि भारत ने पिछले 3 सालों में सऊदी की जगह रूस से तेल खरीदकर 2.21 लाख करोड़ यानी कि 26 बिलियन की बचत की है, और इसी से हमारी महंगाई कंट्रोल में भी रही है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप को चुपचाप खुद भी रूस से तेल खरीदते हैं तो हमें 26 बिलियन का चेक दे दो भैया, तो हम भी रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। कुल मिलाकर के हमने 26 मिलियन जो हमारे बचे हैं, इतने तो हमको पैसा दे दो, हम बंद कर देंगे, वो तो तुम दे नहीं पाओगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी है भैया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में टैरिफ के लगाने की धमकी जो दे दी है, अब देखो ये कहानी किस तरफ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, इसका असर अपने बाजार पर पड़ने वाला है, ये फॉर श्योर है। अब देखते हैं बाजार, अपना शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस धमकी को, और क्या क्या ट्रंप चाचा खेल करते हैं। पूरी मतलब कहानी चल रही है, फिल्म चल रही है, इस फिल्म के मजे ले लो। लेकिन इतना जरूर है भैया, आज हम एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, स्ट्रांग देश है, भारत स्टैंड लेना आज जानता है और स्टैंड ले भी रहा है। तो ट्रंप चाचा ज्यादा अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, ये है कि शेयर मार्केट उथल पुथल जरूर होगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जरूर है। लास्ट में मैंने वीडियो भी कहा था कि भारत एक सॉलिड इकोनॉमी है, भारत दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो यहां लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टर बन के आए हो तो फायदा निश्चित है भैया। शॉर्ट टर्म में उथल पुथल जरूर होगा। ऐसे में छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, इसका छोटा छोटा पार्ट हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं, जिसका लिंक हमेशा ही हम डिस्क्रिप्शन में देके रखते हैं, और हमारा सब कुछ फ्री होता है। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।